गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है क्लास 6 to 10 मैथ सब्जेक्ट के लिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक एसडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे एडवांस मैथ में से ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में से हम लोग थ्योरम ऑफ सर्कल्स मीन्स परिमेय को पढ़ रहे थे हम लोग। स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में हम लोग थ्योरम्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके थे। दो थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और प्रॉपर्टीज को भी पढ़ चुके थे। और इसको आपको जानने के लिए, इसको समझने के लिए आपको इसका कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सर्कल्स का प्लेलिस्ट का भी लिंक और कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल का भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप उसे जा करके देख सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि ज्योमेट्री से अक्सर स्टूडेंट्स डरा करते हैं, लेकिन आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारा डर दूर हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप इतना ट्रिकी बना लीजिएगा कि आप देख करके आंसर ला सकते हैं। 2 से 3 सेकंड में स्टूडेंट्स आंसर ला सकते हैं इसका, है ना। और 9 के स्टूडेंट्स के लिए आप उसका थ्योरम आप एक बार बनाना सीख जाते हैं। आप अगर समझ गए हैं कि थ्योरम क्या कह रहा है, तो आपका इससे रिलेटेड यानी कि सर्कल से रिलेटेड आपका डर हट जाएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं कि थ्योरम नंबर आज थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं। थर्ड नंबर का फिगर आपका ये है कि उसमें क्या लिखा हुआ है और इसमें क्या कह रहा है। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि इफ टू आर्क्स ऑफ द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स देन द कोरस्पॉन्डिंग कोड आर इक्वल। स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिए, इसमें 2 केसेस है, केस 1 और केस 2। मैं केस 1 और केस 2 बताते समय बताऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले क्वेश्चन को क्लियरली समझिए। इसमें कह रहा है कि 2 आर्क है ना, तो हम लोग को आर्क के बारे में जानना होगा। अगर आप नहीं देखें आर्क का वीडियो, तो आर्क का वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। आर्क के बारे में जानना पड़ेगा कि इसमें आर्क कौन है। एक कह रहा है आपका केस 1 में कि आर्क ए बी एंड सी डी मेजर आर्क। दूसरा कंडीशन में यानी कि दूसरा केस में आपका कह रहा है कि ए बी, वही चीज ए बी और वही सी डी आपका जो है वो मेजर आर्क है ना। तब जाकर के आपका कोड जो होगा आपस में इक्वल होगा। और स्टूडेंट, मैं दोनों केस को आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप आर्क के बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए। देखिए, आपका सपोज मैं ये 2 सर्कल में लिया हूँ, थोड़ा जल्दी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना बने। देखिए, आप आर्क का मतलब हो गया आपका ए हो गया, यहाँ से यहाँ तक अगर इस भाग को बोलेंगे तो आर्क हो गया आपका। अगर इधर यहाँ पर बात करें तो ये आपका ये आर्क हो गया। क्लियर, ये यहाँ से यहाँ तक आर्क हो गया। और ये जो मैं लाइन दिया हूँ ये कोड है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग कोड एक ठो दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका समझाने का कर रहा है कि दोनों केसेस में बात कर रहा हूँ कि केस 1 और केस 2 का। तो केस 1 में आपका बोल रहा है कि अगर यहाँ पर ये आपका बी, देखिएगा ये फिगर में जो लिया हुआ वही बात कर रहा हूँ, ये बी, तो ये भी मैं फर्स्ट फिगर लिया हूँ। और केस 2 का जब बात कर रहे हैं तो इसका ये लॉन्ग यानी कि यहाँ से यहाँ तक का बात होगा इसका। उसी प्रकार के मैं सी डी दूसरा फिगर लिया हूँ यहाँ पर, है ना, ये सी डी हो गया। अब पहले बोल रहा है कि केस 1 में आपका माइनर आर्क होना चाहिए, है ना। तो देखिए, ये माइनर आर्क जब 2 सर्कल में आपका कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका मतलब ये दोनों जो है वो आपस में आपका इक्वल होगा, है ना। सपोज ये अगर 20 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 20 सेंटीमीटर होगा। क्लियर, है ना। अगर ये दोनों 20 सेंटीमीटर है तो सपोज ये जो भी दोनों लेंथ होगा ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ये केस 1 कह रहा है। अगर सपोज ये आपका 10 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर का ही होगा। ये अगर 2 में से कोई एक भी दिया हुआ है तो एक हम लोग बिना देखे इसको बता सकते हैं। ये आपका फर्स्ट केस को हो गया। अब दूसरा केस में अगर बात करेंगे हम लोग, तो दूसरा केस में देखिए आपका क्या कह रहा है। दूसरा केस में कह रहा है कि मेजर आर्क। मेजर आर्क मतलब ये आपका क्या हो गया, है ना, ये आपका माइनर आर्क हो गया और ये आपका क्या हो गया, मेजर आर्क हो गया। अब यहाँ पर माइनर और मेजर का जब बहुत बात हो तो यहाँ पर भी ये इधर छोटा जो है वो माइनर हो गया, ये मेजर हो गया। तो हम लोग मेजर में से ये पूरा लेंगे, यहाँ से ये से लेकर के ये पूरा बी तक लेंगे, ये मेजर आर्क हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर सी से लेकर के अगर इसका रिवर्स हो गया मेजर आर्क, तो ये बड़ा है। अब वही चीज़ हम लोग यहाँ पर कह रहा है कि अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये मेजर आर्क अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसकी लंबाई अगर मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है, इसकी भी लंबाई 100 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों जो कोड बना हुआ है वो दोनों आपस में इक्वल होगा। मतलब क्या समझें आप कि अगर 2 माइनर आर्क आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उससे बना कोड इक्वल होगा। उसी प्रकार से केस 2 में 2 मेजर आर्क, है ना, 2 मेजर आर्क आपस में इक्वल है तो इसका मतलब उससे बना 2 कोड जो है वो आपस में इक्वल होगा। तो वही चीज़ हम लोग आइए इसको लिखने का कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे केस 1 में। केस 1 में आपका यहाँ पर बोल रहा है क्या चीज़, सबसे पहले बोल रहा है कि आर्क का बात। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये आर्क ए बी इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे आर्क सी डी। ये आपका आर्क हो जाएगा सी डी, ये आपका सी डी हो गया। ये माइनर आर्क का पहले ले रहे हैं ना, ये माइनर आर्क्स हो गया। अब ये माइनर आर्क है तो इसका मतलब है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं
कि कोड जो होगा आपका कोड ए बी इक्वल टू ये कोड आपका सी डी, ये दोनों इक्वल होगा। ये आपका फर्स्ट केस का हो गया। अब उसी प्रकार से बात करेंगे हम लोग दूसरा केस का, तो यहाँ पर लिखेंगे केस टू। केस टू में वही चीज़ हम लोग लिखेंगे, यानी कि आर्क ए बी और इक्वल होगा अगर कॉन्ग्रेंट, यानी कि कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं आप, कॉन्ग्रेंट कर दीजिए। ये कॉन्ग्रेंट होगा अगर आर्क सी डी का, ये कब क्या माइनर था, ये आपका मेजर हो गया। यहाँ पर ये मेजर आर्क अगर है तो समझ लीजिए कि आपका जो कोड होगा, ये दोनों कोड ए बी इक्वल टू होगा आपका कोड सी डी, ये दोनों आपका क्लियर होगा। ये दोनों कंडीशन आपका कह रहा है। हम लोग इसी प्रकार से दूसरा थ्योरम में भी ले सकते हैं। दूसरा थ्योरम में देखिए आपका क्या कह रहा है कि इफ टू कोड्स ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल्स देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स सेमी सर्कल्स माइनर मेजर आर कॉन्ग्रेंट्स। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग जो पिछले थ्योरम में भी पढ़े उसमें कह रहा था कि अगर आपका ये आर्क यानी कि जो है ये चाप जो है दूसरे चाप से अगर इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये दोनों कोड जो होगा वो भी इक्वल होगा। लेकिन इसमें जस्ट उसका रिवर्स कर रहा है, उसका उल्टा बोल रहा है कि अगर दो कोड आपस में अगर इक्वल है तो उससे बना आर्क दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होगा। उसमें कॉन्ग्रेंट था तो कोड इक्वल होता था, इसमें आपका बोल रहा है कि अगर कोड इक्वल है तो आपका कॉन्ग्रेंट भी इक्वल हो, मतलब आर्क भी कॉन्ग्रेंट होगा। तो स्टूडेंट उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर अब इसमें 3 केसेस दिया हुआ है। फर्स्ट केसेस में कह रहा है कि अगर 2 डायमीटर आपका है, यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, ये देखिए ये आपका केस 1 के लिए फिगर हो गया आपका, है ना। यहाँ पर ये केस 1 का फिगर हो गया और इसमें आपका एक केस 2 और 3, ये दोनों केस 3 2 और 3 के लिए फिगर है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर केस 1 का बात करते हैं। केस 1 में कह रहा है कि व्हेन ए बी एंड सी डी आर डायमीटर, कहता है कि जब एक सर्कल्स में ए बी और सी डी 2 डायमीटर हो तो आप कैसे कह सकते हैं कि उससे बना आर्क जो है वो दोनों कॉन्ग्रेंट होगा। देखिए अगर हम लोग सपोज यहाँ पर एक फिगर का बात कर रहे हैं तो 2 फिगर ले लेते हैं हम लोग, 2 सर्कल को ले लिए। अब यहाँ पर एक में है आपका ये, यहाँ पर दूसरा है बी और दूसरे फिगर में आपका सी और यहाँ पर ये डी है। अब अगर यहाँ पर डायमीटर का बात कर रहे हैं तो ये डायमीटर जो है वो सेंटर से होकर के क्रॉस करता है, ये भी सेंटर से होकर के क्रॉस करता है। जब दोनों सेंटर से होकर के क्रॉस करता है इसका मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये आर्क जो होगा वो आपस में इसके आर्क के बराबर में होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ही सर्कल में ये वाला डायमीटर यानी कि ए बी डायमीटर और सी डी ये जो डायमीटर है वो दोनों देखिए आपका ए बी यानी कि डायमीटर ए बी और डायमीटर सी डी ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये सर्कल को 2 भाग में बराबर बांट रहा है, ये जो है आपका बराबर बांट रहा है। इधर भी कह सकते हैं तो ये इसके बराबर में होगा, ये इसके बराबर में होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये डायमीटर दोनों इक्वल है तो इसका बना आर्क भी आपका इक्वल होगा, यानी कि चाप भी इक्वल होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो वही चीज़ हम लोग को यहाँ पर लिखना है केस 1 में, है ना। देखिए केस 1 में आपका सबसे पहले कह रहा है कि डायमीटर ए बी इक्वल टू आपका अगर यहाँ पर लिखे हैं डायमीटर सी डी, ये आपका ए बी और यहाँ पर सी डी अगर दोनों आपस में इक्वल है डायमीटर तो इसका मतलब ये आर्क जो बना हुआ है वो आपका दोनों कॉन्ग्रेंट होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि या ए बी आर्क जो होगा वो आपका इक्वल होगा सी डी से, है ना। ये कॉन्ग्रेंट होगा और इक्वल भी होगा आपका। तो ये आपका केस 1 में। अब उसी प्रकार से हम लोग केस 2 में ले सकते हैं। देखिए केस 2 में आपका क्या कह रहा है, केस 2 में कह रहा है कि व्हेन ए कोड ए बी एंड कोड सी डी अगर दोनों आपस में इक्वल है तो कहता है कि वेयर ए बी एंड सी डी आर माइनर आर्क होगा आपका, है ना। देखिए ये अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 2 फिगर अगर इसके लिए भी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये आप इस फिगर में चले आइए। आपका देखिए ए बी यानी कि ये आपका ए और बी यहाँ पर हो गया। अब उधर उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लेंगे ये सी डी, ये आपका सी और ये डी हो गया, है ना। दोनों फिगर में एक ही फिगर से अलग किया हूँ लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ पर बात कर रहा है माइनर का, यानी कि ये आपका हो गया, ये माइनर हो गया और ये आपका यहाँ पर माइनर हो गया, है ना। तो हम लोग जब माइनर का बात कर रहे हैं तो मतलब ये छोटा आर्क का बात कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन में आपका केस 2 में कह रहा है कि अगर ये दोनों कोड आपस में दोनों इक्वल है यानी कि ए बी कोड सी डी के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये आपका जो आर्क बन रहा है ये ए बी आर्क आपका सी डी आर्क से दोनों कॉन्ग्रेंट होगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है आपको केस 2 में आपको, है ना। ये आपका केस 2 में अगर यहाँ पर लिखेंगे तो हम लोग कोड लिख सकते हैं कि कोड ए बी इक्वल टू कोड यहाँ पर सी डी अगर लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी आपका जो होगा ये माइनर आर्क, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग
यहाँ पर माइनर आर्क ए बी इक्वल टू ये आपका हो गया माइनर आर्क आपका सी डी, ये दोनों आपका इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। तो ये आप कह सकते हैं केस नंबर 2 में। अब उसी प्रकार से केस 3 का बात करें तो उसमें देखिए आपका कह रहा है कि कोड अगर यहाँ पर ए बी और कोड सी बी वेयर कहता है कि ए बी एंड सी डी आर मेजर आर, ये आपका कोड वही चीज़ जो भी माइनर में हम लोग पढ़े वही चीज़ आपका मेजर में भी है, लेकिन मेजर में जस्ट उसका रिवर्स है, यानी कि ए बी जो है वो आपका लार्ज में है और आपका इधर सी डी जो है वो लार्ज में आर्क है ना। तो ए बी का उल्टा आपका हो जाएगा, यानी कि ए बी कोड सी डी के बराबर में होगा तो उसका आर्क भी बड़ा है तो आर्क होगा आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर केस 3 में लिख सकते हैं। देखिए ये आपका केस 3 में से आपका हो गया कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कोड, पहले आपका कोड का बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे कोड ए बी अगर इक्वल टू यहाँ पर कोड आपका सी डी है तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग मेजर आर्क ए बी है ना, इक्वल होगा आपका कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, आपका मेजर आर्क सी डी से बराबर है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बात यहाँ पर कर रहा है कि अगर मान लिया जाए ये आपका यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब है कि इसकी अगर लेंथ पूछा अगर माइनर का तो हम लोग यहाँ पर बता दें अगर 50 तो दूसरा भी 50 होगा, अगर किसी एक दिया हुआ हो तो दूसरा आप अपना आसानी से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर इसका मान लीजिए कि ये 100 दिया हुआ है और दूसरा का पूछ रहा है तो उसको हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि ये 100 है। क्यों है, क्योंकि आपका कोड इक्वल है तो इसका मतलब उसका लेंथ भी इक्वल ही होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा।